मैं एसके सर यूजीसी नेट जीआरएफ का क्लास लेके आया हूँ और ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, शायद आप लोग देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, इस टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो यूजीसी नेट में अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। और ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। जो टॉपिक है, यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस, उसका टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आप लोगों को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, ताकि मैं यूजीसी नेट का क्लास टाइम टू टाइम अपलोड करता हूं, ताकि आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग के पास लिंक चला जाएगा, ताकि आप लोग उसको वॉच कर सकते। ठीक है, ओके, मैं चलता हूं अब कंटेंट के पीछे। देखिए, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होती है कि जब वन कंट्री से अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होती है विजिबल आइटम का, तो उसे मैं बोलता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन विजिबल विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आइटम। मतलब कि कोई एक वन कंट्री से अनदर कंट्री के बीच जो भी इंपोर्ट होती है विजिबल आइटम का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसका जो डिफरेंस होती है उसे मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलता हूँ। तो देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस पर आता हूँ। उस पर क्या लिखी हुई है उस पर मैं पहले फोकस करूँगा। तो देखिए, कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। Balance of trade is related to only visible item. Difference kata between the value of total visible export and import of a country is called kata balance of trade of that country. Visible item includes physical goods as kata है मशीन, क्लॉथ, सीमेंट, एटीसी। मतलब विजिबल गुड्स का मतलब होता है कि जो मशीन वगैरह है, ठीक है, मशीनरी है, गुड्स है, ठीक ना, क्लॉथ है, सीमेंट है, ये सब विजिबल आइटम होता है। मतलब ऐसा गुड्स जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसे मैं कह सकता हूँ विजिबल आइटम। एक होता है इनविजिबल आइटम जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे सर्विस से रिलेटेड जो भी होती है, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया, ठीक है, कोई शिपिंग बिजनेस हो गया, ये सारी चीज आपको आती है इनविजिबल आइटम, जिसको मैं सर्विस बोल सकता हूँ। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। मतलब कि जितने भी विजिबल आइटम का मैं जो परचेज किया, मतलब मैंने बेचा, एक्सपोर्ट माने बेचना होता है, और इंपोर्ट माने मतलब परचेज करना, उन दोनों का जो डिफरेंस होती है उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। अब देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, उस पर मैं आ रहा हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड आखिर है क्या, उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखिए, यहाँ से मैं आता हूँ, पहले इसको स्क्रॉल करके मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाएगा। एक कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम, while बैलेंस ऑफ कहता पेमेंट इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आइटम: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और कैपिटल ट्रांसफर। मतलब ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक ब्रॉडर सेंस है इन कंपेयर ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसमें ओनली विजिबल आइटम जाती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बट इसमें विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर जाएगी वन कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जो भी होगी ट्रांजेक्शन, उसे मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहूंगा। एक प्रकार से इसको हम ये भी कह सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है एक प्रकार का एक अकाउंट का स्टेटमेंट है, किस अकाउंट का, रिसीट एंड पेमेंट का, ठीक ना। तो आप देखिए, मैं आता हूँ। विजुअल आइटम क्या है, तो आप शायद पहले से ही जान रहे होंगे। विजुअल आइटम वैसी आइटम को बोला जाता है जिसका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा विजुअल आइटम। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, विजुअल आइटम इनविजिबल आइटम है। इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दिस आर टर्म एज इनविजिबल बिकॉज सर्विस लाइक शिपिंग, बैंकिंग टीसी आर नॉट मेड ऑफ मैटर और मटेरियल। मतलब समझ गए कि जो भी शिपिंग है, जो भी सर्विस है, जैसे शिपिंग है, बैंकिंग है, जो कोई मटेरियल और मैटर से नहीं बनाया गया। कैपिटल ट्रांसफर में आता है, इट इंक्लूड्स कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट। जैसे कोई लोन वगैरह हो गया या एफडीआई करवाते हैं, उसके थ्रू होती है, कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, इन सारे आइटम को मैं कैपिटल ट्रांसफर में इंक्लूड करूंगा। फिर देखिए, एक और है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग जो है, और एक और दिया हुआ है, ठीक है ना। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ गिवन कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Each country entered into economic transaction with other country of the world. It
It receives payment from and make payment to other country. Balance of payment is a statement of account of this receipt and पेमेंट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। एक प्रकार के एक अकाउंट का स्टेटमेंट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है जितने भी रिसीट एंड पेमेंट होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उन सारे आइटम को बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाता है। साथ साथ आप क्या समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 आइटम जाएगा, एक विजिबल आइटम, एक नॉन विजिबल आइटम मतलब इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम का मतलब आपने शायद समझ गए होंगे कि विजिबल आइटम वैसी आइटम को बोलूंगा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कोई प्लांट मशीनरी, सीमेंट हो गया या कोई भी गुड्स हो गया, क्लॉथ वगैरह हो गया, जो अगर कोई एक कंट्री को दूसरे कंट्री के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सारा आइटम होगा। इनविजिबल आइटम कह सकते हैं जो सर्विस से रिलेटेड होती है, जैसे वन कंट्री टू अनदर कंट्री के बीच जो सर्विस होती है, जैसे शिपिंग का फैसिलिटीज होती है, शिपिंग का बिजनेस, जैसे अगर कोई एक्सपोर्ट करना है मुझे गुड्स का, यहाँ से इंडिया से मुझे लंदन में लेके जाना है तो शिप के थ्रू जाना है, तो शिप का जो बिजनेस प्रोवाइड करती है उसे शिपिंग बिजनेस बोली जाती है। दूसरी बात शिपिंग हो गया। और बैंकिंग सर्विसेज, जैसे अपने इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो पूरे वर्ल्ड में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बैंकिंग सर्विसेज भी हो गई, ये भी इनविजिबल गुड्स है। कैपिटल ट्रांसफर बोलूँ तो जैसे इसमें लोन वगैरह है, मतलब जो रिसीट और पेमेंट, मतलब लोन एक कंट्री से लोन को लेन और देन जो भी होती है ये कैपिटल, ये आती है कैपिटल ट्रांसफर में आती है। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए। अब आते हैं थोड़ा फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के फीचर्स क्या क्या हो सकता है। तो देखिए कहा गया है कि फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, दूसरा फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब ये होती है इसमें सारी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आइटम होती है उन सारी चीजों को लिखा जाता है। दूसरी बात फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, मतलब ये जनरली 1 ईयर के लिए बनाई जाती है। तीसरा कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, मतलब इसमें सारे आइटम को लिखा जाता है जो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल आइटम है। साथ साथ ये डबल एंट्री सिस्टम भी है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे भी चलती है, क्योंकि इसमें पेमेंट एंड रिसिप्ट आर अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम। इसमें जितने भी पेमेंट और रिसिप्ट होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू बनाई जाती है। उसका सेल्फ बैलेंसिंग, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं ये अपने आप को ये बैलेंसिंग हो जाती है। उसके बाद आगे नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है। ठीक है, अब ये जो है सेल्फ बैलेंसिंग हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। तो अब देखिए इसमें कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है करेंट अकाउंट होती है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होती है। करेंट अकाउंट में जो करेंट ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम होती है उन सारे आइटम को मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे कोई गुड्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, जैसे मर्केंडाइज गुड्स हो गया, ट्रेड हो गया, या इनविजिबल आइटम हो गया जैसे कोई बैंकिंग का सर्विसेज हो गया, कोई शिपिंग का सर्विसेज, क्योंकि वन कंट्री टू अनदर कंट्री में जो शिपिंग होती है वो हमेशा शिप जाते आते रहती है। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब एक साइडी जो भुगतान होती है, जैसे मैं किसी कंट्री से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट का मुझे पेमेंट करनी होगी तो उसे मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर कर सकता हूँ। या अगर मान कर चलिए इंडिया किसी अनदर कंट्री का लोन दे रखा है तो वो कंट्री जब उसको इंटरेस्ट देगी तो इस सारे आइटम को मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर में बोल सकता हूँ। उसके बाद कैपिटल अकाउंट होती है, इसमें वैसे आइटम को लिखा जाता है जो 1 साल से ज़्यादा दिन के लिए होता है, जैसे ऑफिशियल ट्रांजेक्शन हो गया, नॉन ऑफिशियल और प्राइवेट ट्रांजेक्शन हो गया, डायरेक्ट इन्वेस्ट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों को लिखूंगा। हेलो बंकू, तो इन सारी चीज़ों को मैं तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। ओके बाय बाय। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। मैं फिर नेक्स्ट टाइम में आप लोग से मिलूंगा और